जब हमारा कोई साथी खो जाता है या फिर इधर उधर चले जाता है तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लगता है मैं गलत रास्ते पर आ चुका हूँ और चाचा जी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की स्थिति जंगल में हमें देखने को मिलती है। मेरी कमीज़ फट चुकी है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बांज का पेड़ है, ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब हम लकड़ी लेकर आ चुके हैं और घर जा रहे हैं, मेन रास्ते पर आ गए हैं। हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप सब। मैं सुमित नेगी उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दगड़ियों, आज हमारा गांव में है दूसरा दिन और देखते हैं आज हम क्या करने जाते हैं, क्योंकि आज का मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं और रात भर बारिश हुई थी। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करते हैं। दोस्तों, ये वो पक्षियां हैं जो हर सुबह यहाँ पर आती हैं। इनके लिए हम यहाँ पर चावल डाल के रखते हैं। देखिए, अभी वो पक्षियां इधर आएंगी, इसीलिए ये पक्षियां हमारे चावल डालने का इंतज़ार कर रही हैं। दगड़ियों, ये हमारे यहाँ का सुबह का नज़ारा है। आजकल मौसम बहुत अच्छा है। आज रात भर बारिश हुई और इस तरह से बादल पहाड़ों को छूते हुए सीधे हमारे घरों की ओर आते हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हमारे गांव का सेरा है। मैं चलता हूं अपने पड़ोस में और आपको पड़ोस का घर दिखाता हूं। ये वही घर है जो मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है और यहाँ पर हमारे चाचे जी रहते हैं। देखते हैं आज क्या बन रहा है उनका। ये है उनकी छोटी सी बच्ची और ये है चाची जी। आपने कीर्तन में भजन में इनको देखा होगा डांस करते हुए। ये अभी रोटी बना रहे हैं। यहाँ पर गांव में इसी तरह से लकड़ी जलाकर रोटी बनाई जाती है। दोस्तों, पहाड़ों में इस तरह से रहते हैं। मिट्टी का घर है ये, आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये बहुत पुराना घर है। आगे देखिए आप, ये छोटा सा किचन है। यहाँ पर इन्होंने कपड़े कंटर रखा हुआ है और ये और अंदर का घर है, यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इन्होंने लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं। दादी की सुबह हुक्का पीकर ही होती है। धीरे धीरे धूप आने लगी है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर बादल साफ होने लगे हैं। अभी देखते हैं कहीं जाने का प्लान बनता है तो चलते हैं। तो दगड़ियों, अब हमारी तैयारी हो गई है। चाचा जी तैयार हो गए हैं तो चलते हैं अब लकड़ी लेने जंगल। चलो भाई, चाचा जी हो गए रेडी। आज के हमारे साथी है चाचा जी। ऊपर जाते समय ये हमको हमारे पुराने खेत दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भैंस का गोबर डाला हुआ है जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी भी यहाँ पर खेती की जाती है। हालांकि मैं जंगलों के अंदर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हरियाली है। ये हरियाली है। यहाँ पर ऊपर एक टंकी बनाई हुई है जहाँ से डायरेक्ट पानी आता है और सीधे इन खेतों तक उसको पहुँचाया जाता है। ये जो आप गूल देख रहे हैं यहाँ पर, ये गूल, इसी गूल के माध्यम से वो पानी नीचे आता है। दोस्तों, ऊपर चलते चलते काफ़ी टाइम भी हो गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इतने घने जंगलों में भी ये खेती, हरी भरी खेती हो रखी है। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी चढ़ाई भी है ऊपर जाने के लिए। गांव के लोग लकड़ी लेने और घास लेने पहले से ही इतने दूर जाते थे। दोस्तों, आपको जो ये पीछे झाड़ी जैसा दिख रहा है, इसके अंदर से पानी आता था पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे ये बंद हो गया है। जब भी घास काट कर लेडीज़ लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपने घास को रखते हैं और आराम करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। चाचा जी को पहले से ही यहाँ पर चलने की आदत है जंगलों में। मैं तो बहुत थक चुका हूँ क्योंकि बहुत ही दूर है और मैं भी पहले यहाँ जाया करता था। उस टाइम पे तो आदत थी। क्या है कि अब बाहर चले गए हैं तो आदत टूट गई है, इसीलिए कभी कभार आना चाहिए। हालांकि मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे हम लकड़ियाँ ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ पर हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पर धीरे धीरे धूप भी आना शुरू हो गया है और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से घना जंगल है। इस जंगल के बीच में कई लोग होंगे, पर वो दूर दूर जा रखे होंगे। कोई अपने जानवरों को लेकर जा रखा होगा तो कोई घास के लिए जा रखा होगा। चाचा जी बोल रहे हैं कि इस जंगल में ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर घना जंगल है। हालांकि ये कोई रास्ता नहीं है, पर यहाँ ही हमें लकड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और एक बात का ध्यान रखना कि सूखी लकड़ी ही लेकर जाना, कच्ची लकड़ी मत काटना। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है।
और चाचा जी भी इन जंगल के बीच में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और यहीं पर हमें ऊपर जाना होगा। सुबह लग रहा था भाई। अच्छा, अभी हम यहाँ पर रुक चुके हैं। पीछे देखो आप, चाचा जी लकड़ियाँ काट रहे हैं। क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। एक जगह पर ही एकदम से लकड़ियाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये तुरेणों का पेड़ है, इसको पहाड़ों में तुरेणों कहा जाता है। इसका आगे आगे का हिस्सा, जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो आगे का हिस्सा सूख जाता है। तब तक हम आगे चलते हैं और देखते हैं जंगल में अभी हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है। पहले के टाइम पे लोगों को खाने के लिए चीज़ें बहुत कम मिलती थी, तो वो जंगल में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जंगल में ही खा लिया करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खजूर, ये जो आपको दिख रहा है, इसको काट कर पहले के लोग खाया करते थे जंगल में। आज के टाइम पे ये बड़ा है। अगर यही पहले की बात होती तो ये इतना बड़ा भी ना हो पाता, क्योंकि लोग पहले ही खा देते थे। बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तक कि पहाड़ों में तल्लू भी होता है। अगर उसका मौसम आएगा तो मैं तल्लू निकालने ज़रूर जाऊँगा और आपको भी वीडियो में दिखाऊंगा कि तल्लू किस तरीके से गाँव में निकाला जाता है। दोस्तों, चाचा जी काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मेरा यहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कांटे हैं और कांटों के बीच में यहाँ से आगे जाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो देखते हैं, अभी चाचा जी के साथ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही चढ़ाई है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऊपर जाना पड़ रहा है। ऊपर चलते चलते हाथ भी मिट्टी से गंदे हो चुके हैं और यहाँ पर पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर कांटों के बीच में फंस चुका हूँ। जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। दोस्तों, जंगलों की एक खासियत होती है कि वहाँ पर जब हमारा कोई साथी खो जाता है या फिर इधर उधर चले जाता है तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम आवाज़ देते हैं तो आवाज़ें हमें चारों तरफ से आती हैं। अभी देखो, हल्के हल्के धूप भी आने लगी है और मौसम भी बहुत अच्छा होने लग गया है। पहाड़ों में इन पत्तों को मालो बोला जाता है और इन पत्तों की पहाड़ों में बहुत ही अच्छी विशेषता है, क्योंकि जब भी पहले के लोग किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते थे तो वहाँ पर इन्हीं पत्तों में उन्हें खाना खाने को मिलता था। ये पत्ते बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भी इनसे फिसलते हुए नीचे की ओर जा रहा है। काफ़ी सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है। आज लगता है कोई आया नहीं जंगल में। काफ़ी दूर से आवाज़ें आ रही हैं और मैं चाचा जी को आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ। दोस्तों, आजकल काफ़ी संभल कर चलना होगा, क्योंकि आजकल बाघ का डर भी काफ़ी है और ये जंगल भी ऐसा है कि यहाँ पर हमें कहीं पर भी बाघ देखने को मिल सकता है। लगता है मैं गलत रास्ते पर आ चुका हूँ और चाचा जी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इसीलिए मुझे जो है आगे जाना चाहिए। जहाँ पर मैं पहले से था वहीं पर वो हमें मिल सकते हैं। गांव के लोगों को ये काम करने की बहुत ही आदत होती है और वो बिना मेहनत किए नहीं रह पाते हैं। मैं लगातार आवाज़ दिए जा रहा हूँ। चाचा जी, जितने ही मैं आवाज़ दे रहा हूँ उतने ही चाचा जी और ऊपर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की स्थिति जंगल में हमें देखने को मिलती है। मेरी कमीज़ फट चुकी है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं किस तरह से कमीज़ फट चुकी है। जंगलों में इसी तरह से काम होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ, यो देखिए, चाचा जी की आवाज़ आ रही है, वो यहीं पर हैं। मैं उन्हें गलत जगह ढूंढ रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग जा रखे थे तो उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। ये बांज का पेड़ है। ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है। कई गांव में होता है कि बांज ही बांज होता है और हमारे यहाँ पर और भी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन ये बांज हमारे यहाँ कम मिलता है। इसकी विशेषता है कि ये जिस जगह पर होता है वहाँ पर पानी के स्रोत बहुत सारे होते हैं। क्योंकि आगे हम काफ़ी ढूंढ रहे थे और अभी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। हाँ, ठीक है, हैं तुम कदा करते यार। हाँ दोस्तों, लकड़ियाँ भी इकट्ठा हो गई हैं लगभग। अब हम इसको बांधेंगे और लेके चलेंगे। मैं तो कंधे में लेकर जाने वाला हूँ। ये जो झाड़ियाँ कटी हुई दिख रही हैं, ये बकरी वाले जो होते हैं, बकरियाँ चराने के लिए जंगल में आते हैं। हाँ, तो बकरियाँ जो हैं उनको जो बकरियों के लिए छोटा छोटा घास काटने के लिए वो पेड़ों को आधा काट देते हैं।
पर मेरे लिए भी लकड़ी मिल गई है। उसके बाद हम घर को चलेंगे। देखिए ये एक सूखी लकड़ी है जो पहले से ही लोगों ने काट के रखी हुई थी, अब सूख गई है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर घर जाऊंगा आज। दगड़ियों, हमारे ये पहाड़ जड़ी बूटियों के लिए बहुत ही फेमस हैं और ज़्यादातर प्रचलन में रहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जब भी लोग जंगलों में आग जलाते हैं तो न केवल पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचता है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले जानवरों को भी, और साथ ही यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं और यहाँ की जो सुंदरता है वो सब गायब हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम लकड़ी लेकर आ चुके हैं और घर जा रहे हैं। मेन रास्ते पर आ गए हैं। चलते हुए आपको दिखाते हैं सीधा घर का एरिया, क्योंकि लकड़ी बहुत भारी हो रही है, ले जाना बहुत मुश्किल है। आगे देखिए चाचा जी भी हैं, उन्होंने भी भारा लगा दिया है और अब चलते हैं सीधे घर की ओर। जैसा मैंने जाते टाइम बोला था कि यहाँ पर जो भी घास को लेकर आता है या फिर लकड़ियाँ लेकर आता है, तो यहाँ पर बैठने के लिए उनके लिए ये जो दीवार है यहाँ पर वो बैठते हैं। और ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, इन पत्थरों में भी वो लोग बैठते हैं। अभी जैसे चाचा जी यहाँ पर बैठे हुए, इसी तरह से घास वाले भी जब आते तो वो भी इसी तरह से बैठते हैं। दोस्तों, चाचा जी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, वो तो अपने घर के पास पहुंचने भी वाले हैं और मैं लोगों से बात करते हुए आ रहा हूं, इसलिए काफ़ी पीछे छूट गया हूं। तो अब चलते सीधा आपको घर का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों, चाचा जी अपने घर में पहुंच चुके हैं और मैं अभी भी जा रहा हूं। मुझे यहाँ से जाना है, दूसरा रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इन सुहाने सफ़र से चलते हुए अपने घर की ओर। और लकड़ी ले जाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो पहले से ही ऐसे ही कंधे में ले जाता हूँ, भारे में ले जाने में मुझे दिक्कत होती है, तो इसलिए मेरा तरीका है कि कंधे में ही लेकर जाता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि घर में लकड़ी फाड़ने के लिए भी हो जाता है, और जैसे अगर अभी हमने लकड़ियाँ नहीं जलानी होंगी तो उन्हें बाद में भी जला सकते हैं। ये आ गया हूँ मैं अपने घर में, और ये माता जी हैं जो कुला लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो देखो, ये लकड़ियाँ हमने पहले से इकट्ठा कर रखी है बहुत सारी, और आज इसमें एक और ऐड हो गया है, बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई। लगा रहा तो दगड़ियों, जैसे ही पहाड़ों में शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम के बाद ये जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं, ये और जो गांव की महिलाएं होती हैं, वो भजन कीर्तन की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके बाद अगले दिन की शुरुआत अच्छे से हो और इसके जैसे जो लड़कियां होती हैं उनके लिए कोई अच्छा लड़का मिल सके, इसके लिए उनकी माताएं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही है। आपको दिखाता हूँ अभी। जय जय गणेशा श्री गणेशा, जय जय गणेशा श्री गणेशा, पूजा करूं मैं तुम्हारी हमेशा, पूजा करूं मैं तुम्हारी हमेशा। इसी तरह से पहाड़ों की शाम ढलती है और पहाड़ों का सूरज भी इसी तरह से अपने स्थान पर विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके एक बेल आइकन दबाने से ही हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती है।